हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे वेरिएबल क्या होते हैं एंड जावास्क्रिप्ट के में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से रन किए जाते हैं, इसे कैसे लिखे जाते हैं एंड HTML में इसे कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और HTML के कोड को हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले की वीडियो में देखा था। आई होप आप लोगों को पिछला वीडियो समझ आई होगी। तो आज हम देखेंगे क्या वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल होती क्या है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक मिनट, मान लीजिए कि मैं लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जावास्क्रिप्ट में मैं प्रिंट करना चाहती हूँ निक्स क्लासेस, निक्स क्लासेस। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, प्रिंट कर दूँगी, क्या लिखूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ क्या होगा, मैं चाहती हूँ निक्स क्लासेस को 10 टाइम्स प्रिंट करना। तो हमें क्या करना होगा, फिर इसे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट निक्स क्लासेस। ठीक है, ये लिखना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें 10 टाइम्स लिखना होगा। तो कोड हमारी बड़ी होगी और लेंदी भी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू, मैं लिखती हूँ निक्स क्लासेस, लिखती हूँ निक्स क्लासेस। ओके, एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखूंगी, सिंपली x। देन सेकेंड टाइम फिर करना होगा तो फिर मैं क्या लिखूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में मैं क्या करूंगी, x। तो इससे क्या होगा, हमारी कोड जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। कैसे, हमें बार बार नेक्स्ट क्लासेस नहीं लिखनी होगी, सिंपली क्या लिखनी होगी, सिर्फ x को लिखनी होगी। इस तरीके से क्या होता है कि वेरिएबल बनाने से क्या होती है, हमारी कोड जो हो जाती है वो छोटी हो जाती है। तो ये है क्या, वेरिएबल। अब इसे कैसे हम जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम 3 तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, declaration of variable in JavaScript। तो कितने टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 टाइप से, 3 टाइप्स। अब वो क्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर में हमारी क्या आ जाती है, हमारी आती है var। फिर सेकेंड नंबर में हमारी क्या है, तो फर्स्ट में var है, सेकेंड लेट यूज करते हैं, थर्ड है कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे तीनों को यूज कैसे करते हैं, मतलब मीन्स किस तरीके से तीनों को हम डिक्लेयर करते हैं। तो var को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा var। तो var के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपली var x इज इक्वल टू, क्या मैं लिखूंगी, मान लीजिए लिखती हूँ निक्स क्लासेस। अब इसे रन करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन मैं क्या करूँगी, x को प्रिंट कर दूंगी। तो ये क्या होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, var को यूज करके, var कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ सेकेंड टाइम फिर से वेरिएबल सेम नाम से डिक्लेयर करना, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ वेरिएबल x इज इक्वल टू लिखती हूँ हेलो एंड इसे रन करती हूँ। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखती हूँ और x को प्रिंट कर देती हूँ। तो ये क्या करेगा, जब इसे फिर हम रन करेंगे तो ये हमें सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा, फर्स्ट वाले को क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। एंड इस तरीके से हम क्या करते हैं, var को यूज करके, var कीवर्ड को यूज करके जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ लेट को यूज करके किस तरीके से बनाते हैं। तो लेट को यूज करके सिंपली जहाँ मैं var यूज की हूँ वहाँ क्या यूज करूँगी, लेट यूज कर दूंगी। लेट x इज इक्वल टू निक्स क्लासेस क्लोज एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखूंगी, x को प्रिंट कर दूंगी।
इस तरीके से हम क्या किया, लेट को यूज करके बनाते हैं। बट अब डिफरेंसेस क्या है, तो फिर भैर में और लेट में डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस ये है कि लेट में अगर हम चाहते हैं सेम लेट फिर से एक्स नाम का वेरिएबल बना के अगेन यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं हेलो, तो ये क्या है, हमारी रन नहीं करेगी, यहाँ पे एरर दे देगी। वो इसलिए क्योंकि लेट में हम एक बार में एक वेरिएबल को एक बार में एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स जैसे एक्स नाम के वेरिएबल को हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, इसे सेकेंड टाइम फिर सेम नाम के वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। मीन्स एक नाम की वेरिएबल को हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं। बट हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार। जैसे यहाँ मैं क्या करूँगी, लेट नहीं लिखूंगी, x इज इक्वल टू हेलो एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं इसके अंदर मैं क्या लिखती हूँ x। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को ओवरराइट कर देगा और हमारा क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वेरिएबल भैर और लेट में क्या डिफरेंसेस है, भैर हमारा एक नाम की वेरिएबल को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर कर सकते हैं भैर को यूज करके, बट लेट को यूज करके एक नाम की वेरिएबल को हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये था डिफरेंस। अब हम कॉन्स्ट यूज करते हैं, क्या है कॉन्स्ट, इसकी क्या है, तो सेम जैसे मैं यहाँ यूज की हूँ सेम वही चीज़ करूँगी यहाँ भी। कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू निक्स क्लासेस एंड इसे क्लोज कर दूंगी एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट करूँगी, एक्स। अब मान लीजिए मैं चाहती, ये निक्स क्लासेस को प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या है कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखती हूँ हेलो, तो ये भी इसे क्या करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ क्या कर देगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि हम एक नाम के वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे तो एक काम करते हैं, वैल्यू को असाइन कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये वैल्यू को भी नहीं लेगा। मीन्स कॉन्स्ट में क्या होता है कि एक बार में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है। अगर हम सेम नाम की वेरिएबल में दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहे सेकेंड टाइम्स लिख करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थी इन तीनों में डिफरेंसेस। फर्स्ट में क्या है कि हम एक नाम की वेरिएबल को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है, लेट में क्या होता है कि हम एक नाम की वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वैल्यू को हम एक से ज़्यादा बार असाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड में क्या हो जाती है कि हम एक नाम की वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू भी एक ही बार असाइन कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट में भैर में क्या हो गई, भैर कीवर्ड में हम वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, सेकेंड में भी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, बट थर्ड में वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये थी डिफरेंसेस। अब इसे प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ। नोटपैड मैं ओपन कर लेती हूँ एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो मेरी हेलो वर्ड थी, ये सारी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, इसे हटा देती हूँ एंड इसे भी हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, मान लो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैब को यूज करती हूँ। स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू क्या थी हमारी, टेस्ट डॉट जेएस नाम की फाइल थी, इसे क्लोज एंड स्क्रिप्ट को क्लोज एंड यहाँ मैं लिख देती हूँ सिंपली h1 में लिखती हूँ क्या है हमारी वेरिएबल एंड h1 को मैं क्या करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल S। अब यहाँ मैं टेस्ट डॉट जेएस में क्या करती हूँ, इसे हटा देती हूँ, इसे हटा देती हूँ। अब यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, भैर x इज इक्वल टू निक्स क्लासेस, ओके एंड इसे क्लोज करती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ क्या करती हूँ, x को प्रिंट कर देती हूँ, ओके कंट्रोल S। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, रन करती हूँ। सबसे पहले देखो वेरिएबल निक्स क्लासेस हमारी रन कर चुकी है। अब क्या है, वेरिएबल कीवर्ड को मैं यूज करके बना रही हूँ, तो यहाँ फिर से मैं क्या लिखती हूँ, वेरिएबल x इज इक्वल टू वेलकम लिखती हूँ एंड इसे क्लोज, देन अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट
एंड यहाँ क्या प्रिंट करती हूँ, एक्स को प्रिंट करती हूँ, कंट्रोल एस। अब इसे फिर से रन करती हूँ। देखो ये हमारी नेक्स्ट क्लासेस भी प्रिंट कर रही है और क्या प्रिंट कर रही है, वेलकम भी हमारी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ ठीक है, क्योंकि दो बार मैं एक बार ही एक्स को प्रिंट कर रही हूँ। अब यहाँ से इसे मैं हटा देती हूँ, एस। अब ये रन करती हूँ। देखो ये वेलकम, तो नेक्स्ट क्लासेस को ये क्या किया हमारा, ओवरराइड करें, क्योंकि पहला एक्स को जब मैं डिक्लेयर की थी तो नेक्स्ट क्लासेस थी, एंड सेकेंड एक्स को जब डिक्लेयर की तो ये क्या हो गई हमारी, वेलकम हो गई। तो ये थी हमारी क्या, भैर कीवर्ड को यूज करके किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अब मैं क्या यूज करती हूँ, भैर कीवर्ड नहीं, भैर हो गई, लेट कीवर्ड को यूज करती हूँ। तो लेट वाई इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस, एंड इसे क्लोज करती हूँ। एंड एक काम करती हूँ, वेरिएबल नेक्स्ट क्लासेस, इसे मैं अभी हटा देती हूँ। ओके, एंड लेट में क्या यूज कर रही हूँ, वाई इज इक्वल टू नेक्स्ट क्लासेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या यूज कर रही हूँ मैं, वाई है तो वाई को मैं रन करूँगी, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, वाई को रन करती हूँ, अभी नेक्स्ट क्लासेस ये रन करेगा। एंड देन अब मैं यहाँ चाहती हूँ लेट सेम चीज़ लिखना, y इज इक्वल टू वेलकम, एंड इसे मैं एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, एंड यहाँ भी कंट्रोल एस, एंड इसे हटा देती हूँ, अभी रहने देती हूँ, कंट्रोल एस, आप लोगों को समझ आएगी। देखो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब एक काम करती हूँ, मैं इसके इंस्पेक्ट में देखती हूँ, वेट, कंसोल में जाके देखिए यहाँ क्या दे रहा है, कंसोल में जाके हम देख सकते हैं कि एरर क्या है। देखिए ये सिंटैक्स एरर दे रहा है, वाई ऑलरेडी डिक्लेयर है, क्योंकि हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, लेट को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो इसे भी हटा देती हूँ, कंट्रोल एस, अभी भी ये सेम एरर देगा, देखो सेम एरर दिया है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, वेलकम, सॉरी डॉक्यूमेंट, इसे हटा देती हूँ, कंट्रोल एस, हाँ अब इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हमारी वेलकम रन कर रही है। तो इस तरीके से एरर फाइल नॉट फाइल, और ये किसी और चीज़ की एरर है, और ये सिंपली नॉर्मल जो हमारी वेलकम देखिए प्रिंट हो रही है। तो यहाँ क्या हो गई कि लेट वाई को लेट यूज़ करते हैं तो वाई को हम एक बार में एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, सेकेंड टाइम अगर उसी नाम की वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। अब देन थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट, क्या है, कॉन्स्ट जेड इज इक्वल टू, सेम मैं नेक्स्ट क्लासेस लिखती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस, एंड एक काम करती हूँ, इसे हटा देती हूँ, एंड यहाँ जेड, कंट्रोल एस, अब इसे रन करती हूँ। देखो नेक्स्ट क्लासेस हमारी रन कर रही है, हमें दिख रही है। बट अगर मैं यहाँ करती हूँ सिंपली, सबसे पहले तो अगर मैं सेम चीज़, एक मिनट, कॉन्स्ट जेड इज इक्वल टू वेलकम लिखती हूँ, ओके, एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एंड यहाँ प्रिंट कर देती हूँ, कंट्रोल एस। देखिए अब क्या होगी, ये एरर देगी हमारी, क्या हो गया, क्या बोल रही है, ये एरर दे रही है, क्या जेड हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर, मीन जेड हमारी ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए अब आप सोच रहे होंगे इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है, फिर भी ये एरर देगी। देखिए ये अभी भी एरर दे रही है, क्योंकि ये क्या लिख रही है कि ये हमारी क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू एक बार में एक ही असाइन हो सकती है, उसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैं इसे हटा देती हूँ, कंट्रोल एस, अब देखिए इसे रन करती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस रन हो रही है। तो इस तरीके से क्या होती है कि हमारी जावास्क्रिप्ट में जो होती है वेरिएबल डिक्लेयर होती है। ये थी तीनों में डिफरेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल, भैर, कॉन्स्ट एंड लेट में डिफरेंसेस है।
ये थी हमारी आज की क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों को बताई वेरिएबल क्या होती है और जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।